हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा एकेडमी। ओके, आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं 37। मालती ड्यू ऑन प्रीति अ बिल फॉर ₹12,000 एट 3 months। ओके, नाउ फर्स्ट सेंटेंस हमको पढ़ते ही हमको पता चल जाना चाहिए कि ड्रॉवर कौन है एंड ड्रॉवी कौन है। अभी यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मालती बिल ड्रॉ कर रही है किसके ऊपर? प्रीति के ऊपर। तो ड्रॉवर कौन हुआ यहाँ पे? तो ड्रॉवर कौन हुआ यहाँ पे? मालती। तो ड्रॉवी कौन हो गया यहाँ पे? प्रीति। Okay, then Malti drew on Preeti a bill for ₹12,000 at 3 months। बिल कितने महीने के लिए अपने पास? 3 months। एंड प्रीति एक्सेप्टेड इट। ओके, प्रीति ने क्या किया? एक्सेप्टेड इट, मतलब उसने साइन करके वापस से किसको दे दिया रहेगा? मालती को दे दिया। मतलब ये जो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है वो कौन सा एंट्री डिमांड कर रहा है? बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का। ओके, चलो आगे देखते हैं। ऑन द सेम डेट Malti discounted the bill with her bank at 10% per annum। तो अभी कौन सी एंट्री आएगी यहाँ पे? बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। मतलब अभी तक कितनी एंट्री कवर हो चुके? दो। फर्स्ट बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड एंड सेकेंड वन इज अ बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। आगे देखते हैं। ऑन द ड्यू डेट प्रीति डिसऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस and Preeti then paid 4,000 to Malti and accept the fresh bill at 2 months for the balance including interest। ये सेंटेंस पढ़ के इतना पता चलता है कि ये बिल को, ये यहाँ पे कौन सी एंट्री आने वाली है? रिन्यूअल की एंट्री। ओके, जब रिन्यूअल की एंट्री आती है तभी हमारे पास कितने कॉन्सेप्ट आते हैं कि कितनी एंट्री आनी चाहिए? यहाँ पे 4। कौन सी? डिसऑनर्ड, देन पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट एंड न्यू बिल। ओके, लेकिन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि इंटरेस्ट बहुत ही जरूरी है देखना कि वो किसके साथ आ रहा है करके। ओके, तो देखो यहाँ तो डिसऑनर्ड का कॉन्सेप्ट बताया आपको। देन प्रीति देन पेड 4,000 टू मालती एंड एक्सेप्ट अ फ्रेश बिल एट 2 months फॉर बैलेंसिंग इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 200। ओके, तो अभी इंटरेस्ट किसके साथ आ रहा है? न्यू बिल के साथ आ रहा है। तो फर्स्ट सबसे पहले कौन सा एंट्री आएगा? डिसऑनर्ड। देन उसके बाद कौन सा एंट्री आएगा आप लोगों का? पार्ट पेमेंट, देन इंटरेस्ट, फिर लास्ट में कौन सा आएगा आपका? न्यू बिल का, क्योंकि इंटरेस्ट किसके साथ आ रहा है? न्यू बिल के साथ आ रहा है। यहाँ पे रिन्यू वर्ड नहीं दिया है, लेकिन तो ये सेंटेंस पढ़ने के बाद हमको पता चल जाना चाहिए कि किसकी एंट्री डिमांड करे? रिन्यूअल। यहाँ पे डिसऑनर्ड सामने से बोला, अगर नहीं भी बोला रहता लेकिन रिन्यू करते समय हमको डिसऑनर्ड की एंट्री पास करने ही पड़ेगा। क्वेश्चन में बोले या ना बोले, आपको जब रिन्यू करना रहेगा तो आपको डिसऑनर्ड एंट्री इट्स कंपलसरी टू पास। ओके, देन आगे। बिफोर ड्यू डेट ऑफ दिस फ्रेश बिल प्रीति बिकम इंसॉल्वेंट। कौन कंगाल हो गया यहाँ पे? प्रीति बिकम इंसॉल्वेंट। ओनली 50 पैसे मीन्स 50% अ रुपी वॉज रिसीव्ड एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हर स्टेट। मतलब सामने वाले से कितना पैसा रिकवर हुआ? जितना का बिल था उसका सिर्फ 50% ही रिकवर हुआ है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ सर? यहाँ तक तो रिन्यूअल की एंट्री थी, उसके बाद किसकी एंट्री आ गई? इंसॉल्वेंट की। तो इंसॉल्वेंट करते समय हमारे पास कितनी एंट्री आती है? 2। सबसे पहले किसकी एंट्री रहती है? डिसऑनर्ड की, यस एंड नो। फिर उसके बाद किसकी एंट्री आती है? रिकवरी की। ओके, चलो अभी ये सम हम सॉल्व करते हैं करके। यहाँ पे दिया पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मालती। अभी एक बात बताओ, मालती यहाँ पे ड्रॉवर है ड्रॉवी है? ड्रॉवर है, यस एंड नो। तो हमको इन द बुक्स ऑफ किसके पास करना है? ड्रॉवर के बुक में। ओके, तो इन द बुक्स ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग? मालती जर्नल। तो सबसे पहला कौन सा एंट्री था? बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का। तो ड्रॉवर की बुक में बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री क्या आती है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। तो यहाँ पे मिस्टर बी कौन है? यहाँ पे प्रीति है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, कौन है यहाँ पे? मिस्टर बी, प्रीति है। टू प्रीतिस अकाउंट। कितने का बिल था यहाँ पे? 12,000 का, यस है नो। हर लेक्चर में मैं ये कॉन्सेप्ट वापस से आपको समझा रहा हूँ। हम कौन है? मालती है, सामने कौन है? प्रीति। अगर हम जिसके पॉइंट ऑफ से जनरल एंट्री सॉल्व करते हैं वो अपने आप को अज्यूम करने का, यस एंड नो। हमने बिल ड्रॉ किया, जिसका एंट्री नहीं आएगा उसने साइन करके दिया, मतलब एक्सेप्टेड लिखा था। जिसका एंट्री आएगा, आया क्या अपने पास? बिल रिसेबल। गया क्या? कुछ नहीं। हु इज द रिसीवर? हम लोग। हु इज द गिवर? प्रीति, यस एंड नो।
अपने बुक में अपना नाम नहीं आता है, बिल रिसीवेबल आ रहा है तो क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो प्रीति कौन सी अकाउंट है, पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो प्रीति इज द गिवर, इसलिए वो क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। यहाँ पर नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम प्रीति फॉर, कितने महीने का है, चेक कर सकते हैं बिल कितने महीने का अपने पास, फॉर 3 months। ओके, कितने महीने का यहाँ पे, 3 months। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम प्रीति फॉर 3 months। ओके, देन उसके बाद क्या क्वेश्चन में दिया था, ऑन द सेम डेट मालती डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंक एट 10% पर एनम, मतलब सेम डेट पे वो क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं। तो अभी कौन सी एंट्री आएगी डिस्काउंट की, यस एंड नो, एंट्री क्या आती है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल कितने का है, 12,000 का है, यस एंड नो, बिल कितने का है, 12,000 का है। कितना परसेंट डिस्काउंट बोला है, 10%। डिस्काउंट कितना परसेंट बोला हमको, 10%। ओके, कितने महीने के लिए, 3 months के लिए। तो हम उसको अभी क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट वर्किंग नोट नंबर 1। ओके, कितने का बिल था, 12,000 का था, कितना परसेंट बोला, 10%, है ना। कितने महीने के लिए, 3 months के लिए, 3 अब डिवाइड बाय 12। ओके, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, यस एंड नो, 12 1 जा 100 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना है अपना, डिस्काउंट इज इक्वल टू 300, यस एंड नो। डाउट है इसमें आप लोगों को। चलो अभी क्या करेंगे हम लोग, $12,000 में से डिस्काउंट कितना आ गया हमारा, यहाँ पे 300 आ गया, यस एंड नो। तो डिफरेंस कितने का बच गया अपने पास, 11,700, यस एंड टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, 12,000 आ जाएगा। फिर नरेशन में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बीइंग एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विथ बैंक एट द रेट 10% पर एनम फॉर 3 months। ओके, अभी उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन में बोला है ऑन द ड्यू डेट प्रीति डिसऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस। क्या बोला है, डिसऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस। ओके, अगर नहीं भी बोला रहता, अगर यहाँ पे हमको पता चल गया कि रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट है, तो भी हमको डिसऑनर्ड की एंट्री पास करनी पड़ती। तो डिसऑनर्ड की एंट्री क्या है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल, जिधर गया उधर और किधर भी नहीं गया तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो ड्रॉवी कौन है यहाँ पे, प्रीति है। तो एंट्री क्या आएगा यहाँ पे, प्रीति's अकाउंट डेबिट, बिल किसके पास गया है, बैंक के पास, तो यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट, यस है नो। कितने का बिल है, 12,000 का, 12,000 का बिल था अपने पास। ओके, फिर नरेशन, बीइंग एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड। ओके, फिर उसके बाद हम अभी वर्किंग नोट देखेंगे। ओके, ओल्ड बिल, ये आपको हर सब में सॉल्व करना रहेगा, लेस पार्ट पेमेंट, फिर आपको क्या मिलेगा, न्यू बिल का अमाउंट, न्यू बिल। तो ओल्ड बिल कितने का अपना 12,000 है कि नहीं, और क्वेश्चन में पार्ट पेमेंट कितना दिया अपने पास, पार्ट पेमेंट कितना दिया 4,000, यस है नो। तो लेस 4,000, बचेगा कितना अपने पास 8,000 है कि नहीं। तो न्यू बिल कितने का बना 8,000 प्लस इंटरेस्ट किसके साथ आ रहा है, इंटरेस्ट किसके साथ आ रहा है यहाँ पे, न्यू बिल के साथ आ रहा है कि नहीं। तो इंटरेस्ट का अमाउंट पार्ट पेमेंट में ऐड करूंगा न्यू बिल के साथ, तो किसके साथ ऐड होगा,
न्यू बिल के साथ 200, तो नया बिल मेरा टोटल कितने का बन जाएगा 8200। तो सबसे पहले किसका एंट्री पास करना है, डिसऑनर्ड, जो मैंने ऑलरेडी पास कर दिया है। अभी किसका एंट्री पास करूंगा, पार्ट पेमेंट, देन इंटरेस्ट, फिर न्यू बिल का। ओके, डिसऑनर की एंट्री ऑलरेडी पास हो गई। अभी कौन सी एंट्री पास करेंगे हम लोग, पार्ट पेमेंट की। तो पार्ट पेमेंट की एंट्री पास करते समय देखने का, उसने स्पेसिफाई तो नहीं किया ना कि उसने सिर्फ कैश में ही दिया है। अगर कुछ नहीं बोला रहेगा तो हम कैश बैंक लिखेंगे, अगर कुछ कैश स्पेसिफाई किया रहेगा या चेक स्पेसिफाई किया रहेगा तो हम वो लिखते हैं। अगर कैश बोला रहेगा तो कैश, अगर चेक बोला रहेगा तो हम बैंक लिखते हैं। ओके, तो प्रीति पेड 4000 टू मालती, यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीतिस अकाउंट। कितना दिया उसने, 4000। नरेशन में क्या लिखेंगे, बिंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। ओके, देन उसके बाद कौन सी एंट्री आएगी, इंटरेस्ट की आएगी। तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या आती है, ड्रॉअर के बुक में, मिस्टर डीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो मिस्टर बी कौन है, यहाँ पे प्रीति है, तो प्रीति इज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितने का इंटरेस्ट आया, 200 का, क्वेश्चन में ही दिया है, हमको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। ओके, अभी इसके बाद कौन सी एंट्री पास करेंगे, न्यू बिल की। तो न्यू बिल की भी एंट्री क्या पास होगी, बिल रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू प्रीतिस अकाउंट। नया बिल कितने का बन रहा है, 8200। कैसे 8200, सामने वाले से 12000 लेना था, यस है नो, उसने 4000 दे दिया, तो बचा कितना, 8000। 8000 पे 200 रुपए का इंटरेस्ट भी हम लोग साथ में ले रहे हैं न्यू बिल के साथ। ओके, तो इसका नरेशन क्या रहेगा, बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम प्रीति फॉर, कितने महीने के लिए था, क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कितने महीने के लिए था अपने लिए नया बिल, फ्रेश बिल एट 2 months। कितने महीने के लिए, 2 months, तो फॉर 2 months। ओके, अब ये पेज मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं भी क्या करूंगा, टोटल करूंगा। टोटल करने के बाद यहाँ पे क्या लिखूंगा, बैलेंस कैरी डाउन। तो दोनों डेबिट एंड क्रेडिट का सेम अमाउंट आएगा, तो पहले मैं क्या करूंगा, टोटल करके देखूंगा इसका। टोटल करने पे कितना है हमारा, 12, 12, 24, 36, 40, देन 8, 48, 48 प्लस 2, 48,400। कितना है अपना पास, 48,400, 48,400 यहाँ पे, देन 48,400 आपको पेंसिल से करना है। ओके, जैसे ही कैरी डाउन हुआ तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन कर देंगे। यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड डाउन 48,400, देन 48,400। यहाँ पे फिर से लिखेंगे हम लोग, इन द बुक्स ऑफ मालती जर्नल डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट रुपीज, देन रुपीज। तो अभी तक हम लोग ने क्वेश्चन में देखा, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री पास की, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक एंड रिन्यूअल की चारों एंट्री पास हो गई है करके। ओके, तो अभी कौन सा नया कॉन्सेप्ट है इसमें, न्यू कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये बिफोर द ड्यू डेट द फ्रेश बिल प्रीति बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब कंगाल हो गए, एंड ओनली 50 पैसे इन रुपी वॉज रिसीव्ड एज अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हर स्टेट। जब इंसॉल्वेंट होती है तो सबसे पहले किसका एंट्री आता है, डिसऑनर्ड, फिर बाद में किसका एंट्री आता है, रिकवरी का। तो डिसऑनर्ड का एंट्री क्या है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल, जिधर गया उधर और किधर भी नहीं गया, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ओके, तो ड्रॉवी कौन है, प्रीति है, यस, एंड ड्रॉवी कौन है, प्रीति है। तो नया बिल, जो नया बिल बनाया हो तो अपने पास ही है, हमने कहीं पे तो दिया ही नहीं है। तो जन एंट्री क्या बनेगा, ड्रॉवी अकाउंट मतलब प्रीतिज, तो प्रीतिज अकाउंट डेबिट
बिल कहीं पे भी नहीं गया तो क्या लिखूंगा, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, है ना। तो नया बिल कितने का बना था, 8,200, 8,200, नरेशन बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड। ओके, फिर उसके बाद किसकी एंट्री पास करते हैं हम लोग, रिकवरी की। ओके, तो एक बात बताओ, रिकवरी की एंट्री हम लोग ड्रॉवर के बुक में क्या पास करते हैं, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बीज अकाउंट। तो यहाँ पे मिस्टर बी कौन है, प्रीति है। तो एंट्री क्या पास होगी हमारा यहाँ पे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्स अकाउंट डेबिट टू प्रीतिज अकाउंट। अभी एक देखो, प्रीति से लेना कितना था अपने को, 8,200 है कि नहीं। उसने 50% ही दिया अपने को, 50% ही दिया, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 8,200 का 4,100, तो कितना नहीं दिया उसने, 4,100। इतने का अपना क्या हो गया, बैड डेब्स हो गया, अपने लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। इसकी वजह से बैड डेब्स क्या हो गया, डेबिट किया। बैड डेब्स नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो बैड डेब्स अपने लिए लॉस है, इसकी वजह से क्या किया, डेबिट किया। लेना कितना था उससे, 8,200, मिला कितना, 4,100। तो कैश आया अपने पास, तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो कैश कम्स इन, तो इसकी वजह से कैश का कितने से हो गया, 4,100 से डेबिट हो गया। यस नो, वो चेक भी दे सकते हैं, इसकी वजह से हम क्या लिख रहे हैं, बैंक लिख रहे हैं। यस नो, तो यहाँ पे इंसॉल्वेंट की रिकवरी की एंट्री क्या आएगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीतिज अकाउंट। यस नो, फिर इसका नरेशन लिखेंगे हम लोग, बीइंग। नरेशन में आपको क्वेश्चन के अंदर जो लास्ट का लाइन दिया रहेगा, आपको जिसको समझ में नहीं आता वो ही लिखना रहेगा, प्रीति बिकम इंसॉल्वेंट बीइंग, प्रीति बिकम इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इन a rupee was received as first एंड फाइनल, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही लिख रहा हूं, फाइनल डिविडेंड। अपने ओन से भी लिख सकते हो, फ्रॉम हर स्टेट। ओके, अगर ऐसा रहा तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, बीइंग प्रीति बिकम इंसॉल्वेंट ओनली 50 पैसे कुड बी रिकवर्ड। ओके, अगर क्वेश्चन में दिया है आप वो भी लिखोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर लास्ट में क्या करेंगे, हम उसको टोटल कर देंगे, टोटल रुपीस। ओके, टोटल रुपीस में भी क्या करेंगे, ऑलरेडी 48,400 था, उसमें 8,000 प्लस 8,200 प्लस 8,200 क्या करेंगे हम लोग, एड अप कर देंगे। फिर देन यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल लिख देंगे हम लोग, है कि नहीं। टोटल करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा अपना, 64,800, 64,800 कितना है अपना, 64,800। तो हम लोग दोनों के साइड में क्या लिखेंगे, 64,800 एंड 64,800। ओके, थैंक यू। अगर इस कॉन्सेप्ट में अगर आपको नया कॉन्सेप्ट जैसे आता है, जैसे इसमें क्या दिया था 50 पैसे, क्या दिया था यहाँ पे 50 पैसे, तो परसेंट भी देगा। ओके, तो आप 50 पैसे दिया तो आप परसेंटेज ही अज्यूम करना है आप लोगों को। ओके, जैसे कि अभी देखो न्यू सम है, न्यू सम में आपको यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, वहां पे 50 पैसे दिया तो यहाँ पे 35% दिया है। मतलब जो भी आपका न्यू बिल का अमाउंट आएगा, जितना उससे लेना रहेगा, उसका हम लोग कितना अमाउंट लिखेंगे, 35% कहाँ पे लिखेंगे, कैश बैंक में। ओके, यहाँ पे लिखा है 35% अमाउंट कुड बी रिकवर्ड। तो ये सेंटेंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना रहेगा। यहाँ पे कुड नॉट भी हो सकता है कभी कभी, कुड नॉट हो गया तो 35% बैड डेब्ट्स में चला जाएगा, बाकी का जो परसेंटेज बचा रहेगा वो कहाँ पे चला जाएगा, कैश बैंक में। समझ में आप लोगों को, तो ये सेंटेंस आपको ध्यान से पढ़ना रहेगा करके। यहाँ पर ही बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं कि 65% और 35% कहाँ पे जाएगा करके। तो सर 65 कैसे बोला, मतलब 100 में से 35 माइनस किया तो कितना बचेगा, 65 बचेगा। तो यहाँ पे जो 35% है, यहाँ पे क्या लिखा है, कुड बी रिकवर्ड, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, कैश बैंक में चला जाएगा। और जो 65% है वो कहाँ पे चला जाएगा, बैड डेब्ट्स में। मतलब हमको इनकम कम मिल रहा है, लॉस ज्यादा हो रहा है करके। तो बच्चे सोचते हैं सर ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, तो ऐसा जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा हमको उसके हिसाब से सॉल्व करना है। ओके,
और एक्स्ट्रा सम लिया मैंने, जिसमें भी कितना परसेंट बोला यहाँ पे 25% अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम स्टेट, मतलब यहाँ पे भी कुड बी रिकवर्ड दिया है, तो 25% कहाँ पे चला जाएगा, कैश बैंक में चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, कैश बैंक में। तो बचा कितना 75%, वो कहाँ पे चला जाएगा, बैड डेट्स में चला जाएगा। आप सोच रहे हो कि मैं इतना एक्स्ट्रा सम क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, बिकॉज ऑफ ये सब आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, अभी मैं आपको इसके इमेज भी भेजूंगा। चलो बाय, थैंक यू।